बस पूछने की खातिर वो सवाल पूछते हैं। बस पूछने की खातिर वो सवाल पूछते हैं, दूरियां बनाकर हमसे मेरा हाल पूछते हैं। मुझको यकीन रहे कि अब भी फिक्र है उनको, हर बार वे एक जैसा सवाल पूछते हैं। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं जिस कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं प्रोफेसर संगीत कुमार रागी का कविता संग्रह है। प्रोफेसर रागी बतौर राजनीतिक विश्लेषक, टेलीविज़न समाचार जगत का जाना माना चेहरा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर हैं। राजनीतिक और वैश्विक मामलों के जानकार हैं। अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जो नाता है, या जो दक्षिण पंथ है, या जो दक्षिण पंथ की राष्ट्रवादी राजनीति है, उसके मुखर प्रवक्ता के तौर पर, वक्ता के तौर पर वे लगातार टेलीविज़न चैनलों पर अपना पक्ष रखते हैं। परास्नातक, एमफिल, पीएचडी उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, पटना विश्वविद्यालय से स्नातक किया और ढेर सारी पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं वह सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस एंड इमेजिनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, इनका संपादन किया था उन्होंने। और 3 स्वरचित पुस्तकें जिनमें आरएसएस एंड गांधी, द आइडिया ऑफ इंडिया, द प्यूरिटन इज पॉलिटिकल, मैपिंग इस्लामिक रेडिकलिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, ये 3 किताबें उनकी खुद की लिखी हुई हैं। 2 किताबें जिनका मैंने जिक्र किया हुआ संपादित पुस्तकें हैं। 5 पुस्तकें कुल हुई। ढेर सारी कमेटियों में रहे हैं। बहुत ही प्रभावशाली ओजस्वी वक्ता हैं। लेकिन यह पुस्तक मुझे तुमसे कोई गिला नहीं प्रोफेसर संगीत कुमार रागी के उस मनोभाव को सामने लाती है जिस से उनके प्रशंसक, उनके जानने वाले अब तक वंचित रहे हैं। वे अच्छी कविताएं लिखते हैं और इन कविताओं को उन्होंने अपनी माता और पिताजी के अलावा अपने जो गुरु हैं उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भानु जी को समर्पित किया है। इस पुस्तक में कुल 186 कविताएं हैं। एक खंड मुक्तक का है, यानी कुल 187 खंड हैं। एक मुक्तक जो है वह अपने को हटाकर अपना बनाया जा रहा है, जरूरी है यह समझौता समझाया जा रहा है, ज़रूरत है उन्हें तन कर नहीं चलने वाले, सौं को ला कर गिनती बढ़ाया जा रहा है। ये उन्होंने मुक्तक लिखा है। कुल 187 कविताएं हैं। आप जानते हैं कविता संग्रहों के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। प्रोफेसर संगीत रागी का चूँकि यह एक अलग स्वरूप था, इसलिए मुझे इतनी बात बतानी पड़ी उनके बारे में। मैं कविताएं सीधे सीधे पढ़ता हूँ और अगर आप उनकी प्रोफेसर संगीत कुमार रागी की कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इन कविताओं से आप समझ सकते हैं कि इस संग्रह में किस तरह की कविताएं शामिल हैं। पहली जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है मुझसे तो यह नहीं होगा। मुझसे तो यही नहीं होगा। सपनों की उम्र नहीं होती, रिश्तों में गणित नहीं होती, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, मुझसे तो यही नहीं होता। मैं अपने मन की बात कहूँ, डर डर कर क्यों जीवन जीऊँ, है विकल्प तो चुपचाप रहूँ, अंदर से घुट घुट रोज मरूँ। सच मैं तो लेकिन बोलूँगा, चुप ही तो नहीं रहा जाता। मैं नहीं कोई संवेदना शून्य, अपना अक्षय प्रताप पुण्य, खूंटे से बंधा हुआ जंतु या लाश नहीं जिंदा कोई। मैं निश्चल निर्मल मुक्त नाद, सच अपने आप निकल जाता। मैं कोई नहीं प्रतिगामी हूँ, थाती के प्रति अभिमानी हूँ। मैं दोष नहीं देता उनको, मैं रोष नहीं करता उन पर। वो मुझको नहीं समझ पाते, मैं उनको नहीं समझ पाता।
वो नहीं चाहते कुछ बोलूं, उनके आगे बस मौन रहूं। मैं वही करूं जो वो चाहें, उनकी इच्छा उनकी राहें। यह निर्मम क्रूर व्यवस्था है, मुझसे तो नहीं सहा जाता। समझाते हैं अपने मेरे, मैं क्यों सबसे टकराता हूँ। क्या मिलता है मुझको इसमें, मैं क्यों नहीं चुप रह जाता हूँ। वो नहीं समझते हैं मुझको, मैं उन जैसा नहीं हो सकता। संघर्ष है ये सब मूल्यों का, जीने के अपने वसूलों का। वो मुझसे नहीं उलझ पाते, मैं उनसे नहीं सुलझ पाता। अपने मेरे सब रूठ गए, बरसों के रिश्ते टूट गए। उनकी जब बात नहीं मानी, जिद अपने करने की ठानी। मैं अलग चेतना मुक्त छंद, औरों सा नहीं हुआ जाता। कुछ यह भी सिखलाते आकर, क्यों छोड़ नहीं देते जिद को। क्या रखा प्राण प्रतिष्ठा में, क्या रखा प्राण प्रतिष्ठा में, मूल्यों की सुरक्षा निष्ठा में। कुछ नहीं काम ये आएगा, सब लोग दूर हो जाएंगे। कैसे मैं बतलाऊं उनको, कैसे मैं समझाऊं उनको। भागना सरल कोई काम नहीं, पत्थर को तोड़ आगे न बढ़, उन लहरों का उद्दाम नहीं। मैं पगडंडी पर भले चलूं, बेशक महलों में नहीं रहूं, लेकिन चुप नहीं रहूंगा मैं, लहरों पर गीत लिखूंगा मैं। आजमाया तो बहुतों ने है, पर कोई खरीद नहीं पाता। सपनों की उम्र नहीं होती, रिश्तों में गणित नहीं होती। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, मुझसे तो यही नहीं होता। एक दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है वो छा गए हैं। टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, बहुत से बाल स्वयंसेवक आ गए हैं। जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते होंगे या आज के दौर में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनापा जताने की लोगों में होड़ मची है, मुझे लगता है कि शायद प्रोफेसर संगीत कुमार रागी की यह कविता जो है उन्हीं लोगों को लक्ष्य कर लिखी गई है। शीर्षक है वो छा गए हैं। टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, बहुत से बाल स्वयंसेवक आ गए हैं। समय की नब्ज के माहिर खिलाड़ी, बदलती चाल के अद्भुत जुआरी। विचारों के नए घुसपैठी आइए, घर को अंदर अंदर खा गए हैं। टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, बहुत से बाल स्वयंसेवक आ गए हैं। बदल कर वेशभूषा कुटिल वाणी, परिक्रमा आरती में निपुण ज्ञानी। केचुल छोड़कर रहना हो तो कोई इनसे सीखे, समय के साथ बहना हो तो कोई इनसे सीखे। विचारों के नए बहरूप ये दीवारों को ही वो दरका गए हैं। टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, बहुत से बाल स्वयंसेवक आ गए हैं। नहीं थकते थे कल गाली देकर, नहीं कल तक जिन्हें कुछ भी पता था। हिमाकत देखिए उनका जरा सा, वही अब पूछते पहचान मेरा, वही अब भाग्य तय करते हमारा। नए संस्कार का रिश्ता चला है, गुरु अब शिष्य का चेला बना है। भटकता है गिनाते आस्था, फिर गुहार करता, गुरु अब शिष्य से जीवन का है मनुहार करता। करे भी क्या ही वह जब वह देखता है शून्य आगे, मिटा दे स्वयं को इस आंधी में या दौड़ भागे। शिष्य ही तय करे जब यह कि किसको क्या बनाओ, दिखाए रास्ता जाकर कहाँ पर सर झुकाओ। दिखाए ऐसे में फिर रास्ता अब कौन किसको, गिरा ले शिक्षक ही जब स्वयं खुद को। कहाँ वह कैसे क्या संस्कार देगा, मरा हो जो भला क्या ज्ञान का विस्तार देगा। बहुत अफसोस होता है देख कर यह, पतन इतना भी होगा सोच कर यह। भले ही आती है कैसे नींद उनको, गिरा कर जीते हैं जो जिंदगी को। गुरु ही जब स्वत्व की नहीं रक्षा करेगा, भला कैसे कोई उन्हें सम्मान देगा। जब नहीं जब कण्व का तप तेज उसमें, कोई दुष्यंत क्यों आदर करेगा। झुका कर क्यों कोई फिर राज सकता, उठा कर धूल आश्रम का धरेगा। यह दूसरी कविता थी। तीसरी जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है उनको पास बुला दे कोई। अब तक आपने जो दो कविताएं पढ़ी वह हमारे समय और सियासत या संबंधों पर थी। यह कविता जो है इसका भाव क्या है यह आप सुनेंगे तो समझेंगे।
उनको पास बुला दे कोई या उन तक पहुंचा दे कोई, उनके बिना नींद नहीं आती उनको ये समझा दे कोई। गुमसुम सा मैं खोया रहता हूँ, उनमें ही डूबा रहता हूँ, उनको खबर कहाँ इसकी है, उन तक बात बता दे कोई, उनको पास बुला दे कोई या उन तक पहुँचा दे कोई। कैसी ये भी मजबूरी है, इतनी भी तो नहीं दूरी है, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, मेरा हाल सुना दे कोई, उनको पास बुला दे कोई या उन तक पहुँचा दे कोई। कहते सभी भुला दूँ उनको, ऐसी यादें जीना भी क्यों, मेरा हाल पतंगों सा है, उलझा हूँ सुलझा दे कोई, उनको पास बुला दे कोई। मैं कह लिख कर हार गया हूँ, बेरुखी का मार सहा हूँ, द्वार उनके कई बार गया हूँ, उनको ये बतला दे कोई, उनको पास बुला दे कोई। अहंकार इतना मत पालो, रूप राशि यह क्षणिक कल्प का, हाड़ मांस तेरी भी काया, ढलकेगा समझा दे कोई, उनको पास बुला दे कोई या उन तक पहुंचा दे कोई। यह श्रृंगार का भाव प्रोफेसर संगीत कुमार रागी का एक अलग ही स्वरूप देता है। और चौथी जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ वह माँ के लिए उन्होंने लिखी है। माँ तो वैसी की वैसी ही है। जो भी लोग अपने गांव, अपने इलाके, मोहल्ले को छोड़कर माँ से दूर रहते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, उनके भावों को लगभग अभिव्यक्त करने की कोशिश की है उन्होंने। माँ तो वैसी की वैसी ही है, मैं ही हूँ जो बदल गया हूँ, अब भी दूध उतर आते हैं उसको, मुझको भूखा थका देखकर, आज भी उसका जी करता है, मुझे खिलाकर ही वह खाए, मैं ही अभागा बदल गया हूँ, वह तो पहले जैसी ही है। छल सीखा जीवन में उसने, सिर्फ हमारे हित साधन में, सारे जग से मुझे बजा कर, सब नज़रों से मुझे छिपाकर, अब भी वही करती वैसी ही, कुछ भी मिले कहाँ वह खाती, कम में भी थोड़ा बचा ही जाती, स्वाद कहाँ उसका है अपना, पुत्र पुत्र जीवन भर रटना, माँ का कोई मोल नहीं है, वह तो जैसी थी वैसी है, मैं ही हूँ जो बदल गया हूँ, माँ तो वैसी की वैसी ही है। ये 4 कविताएं मैंने इस संग्रह से पढ़ी जिसे सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। इस संग्रह मुझे तुमसे कोई गिला नहीं प्रोफेसर संगीत कुमार रागी के इस संग्रह का मूल्य 299 रुपये है। अगर आप एक प्रखर ओजस्वी वक्ता, राष्ट्रवादी विचारक के इस रूप को, कवि रूप को देखना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी एक कविता संग्रह पर के साथ उपस्थित होता हूँ। कविता संग्रहों पर राय तो नहीं रखता, लेकिन उनके बारे में बताता हूँ। 4 कविताएं पढ़ता हूँ ताकि आप जान सकें कि आपका प्रिय कवि किस तरह की रचनाओं के साथ किस संग्रह विशेष में उपस्थित है। अगले शुक्रवार फिर मैं किसी कविता संग्रह के साथ मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।